गठबंधन था, राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन था। प्रदेश स्तर पे विधानसभा लेवल पे हमारा कोई गठबंधन किसी पार्टी से नहीं है। कांग्रेस सक्षम है 90 की 90 सीटों पर। ना सिर्फ कांग्रेस लड़ने के लिए सक्षम है, लेकिन प्रचंड बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। ऐसा देखिए, जो भी 3 हमारे मंत्री बने हरियाणा से केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्री बने 3, एक कैबिनेट मंत्री बने, 2 MOS बने हैं। हम तीनों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं, वो अच्छा काम करें। अभी पोर्टफोलियो मिले हैं। अगर असली बात होती है परफॉर्मेंस क्या रहेगी, समय के गर्भ में प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। लेकिन हरियाणा में जिनकी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो, और हरियाणा को ही विकास की पटरी से उतार के बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बना दिया, मैं समझता हूँ केंद्र के अंदर हमारी शुभकामनाएं हैं कि केंद्र में वो अच्छा काम करके दिखाएं तो हमें खुशी होगी। विधानसभा में लग रहा है कि बेटर परफॉर्मेंस हो पाएगी। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस कांग्रेस की हरियाणा में हुई है। सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज हरियाणा में आया है। सबसे ज़्यादा इंक्रीज वोट परसेंटेज का हरियाणा में आया है। बेस्ट परफॉर्मेंस कांग्रेस की 28 प्रदेशों में हरियाणा में हुई है, और विधानसभा में भी कांग्रेस की बहुत अच्छी प्रदर्शन होगा। कि लोकसभा चुनाव में भाजपा हरियाणा में हुई हाफ, विधानसभा चुनाव में हो जाएगी भाजपा हरियाणा में साफ। लोकसभा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। हुड्डा साहब, सबसे पहले तो हरियाणा में जो अलायंस था, क्या उसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे अलायंस हुआ था, राष्ट्रीय स्तर पे फैसला हुआ था, और लोकसभा चुनाव में मैं समझता हूँ कि अलायंस का हमने धर्म निभाया। लेकिन हमारा जो आम आदमी गठबंधन था वो राष्ट्रीय चुनाव का गठबंधन था, राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन था। प्रदेश स्तर पे विधानसभा लेवल पे हमारा कोई गठबंधन किसी पार्टी से नहीं है। कांग्रेस सक्षम है 90 की 90 सीटों पर। ना सिर्फ कांग्रेस लड़ने के लिए सक्षम है, लेकिन प्रचंड बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, ऐसा मैं विश्वास है। अच्छा, जो एक सीट पर हुआ था अलायंस हरियाणा में भी, क्या लग रहा है उसका कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ? मैंने बताया, हमने ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे हुआ था, और सभी लोगों ने उस गठबंधन में अपने धर्म को निभाया है। अगर हम हरियाणा की बात करें, कई जगहों पे बिजली की बहुत बड़ी समस्या आ रही है, और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी, अभी उनको बिजली मंत्रालय ही दिया गया है। कैसे देखते हैं, लगता है कि अभी केंद्र में बैठकर कुछ अच्छा हरियाणा के लिए आ सकता है? देखिए, जो भी 3 हमारे मंत्री बने हरियाणा से केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्री बने 3, एक कैबिनेट मंत्री बने, 2 MOS बने हैं। हम तीनों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं, वो अच्छा काम करें। अभी पोर्टफोलियो मिले हैं। अगर असली बात होती है परफॉर्मेंस क्या रहेगी, समय के गर्भ में प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। लेकिन हरियाणा में जिनकी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो, और हरियाणा को ही विकास की पटरी से उतार के बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बना दिया, मैं समझता हूँ केंद्र के अंदर हमारी शुभकामनाएं हैं कि केंद्र में वो अच्छा काम करके दिखाएं तो हमें खुशी होगी। उम्मीद कम है। लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये 2 धड़े, कुमारी शैलजा और हुड्डा धड़ा, विवादों में भी रहा। अभी भी कुमारी शैलजा का बयान आया कि कहीं ना कहीं हमारी कहीं जगह पे परफॉर्मेंस थोड़ी लैक रही है, वो भी शायद इसी का कारण मानते हैं। देखिए, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एकजुट है, और हमें पूरा विश्वास है कि हरियाणा में कांग्रेस एकजुटता से आगे बढ़ेगी। तो अभी विधानसभा में लग रहा है कि बेटर परफॉर्मेंस हो पाएगी। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस कांग्रेस की हरियाणा में हुई है। सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज हरियाणा में आया है। सबसे ज़्यादा इंक्रीज वोट परसेंटेज का हरियाणा में आया है। बेस्ट परफॉर्मेंस कांग्रेस की 28 प्रदेशों में हरियाणा में हुई है, और विधानसभा में भी कांग्रेस की बहुत अच्छी प्रदर्शन होगा, मुझे विश्वास। सवाल कंगना रनौत, विधानसभा में लोगों ने स्पष्ट संकेत दे दिया, जो आज जितना देश में रिकॉर्ड मत प्रतिशत हरियाणा में मिला विपक्ष को, और सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है, उससे लोगों ने एक स्पष्ट संकेत दे दिया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा हरियाणा में हुई हाफ, विधानसभा चुनाव में हो जाएगी भाजपा हरियाणा में साफ। आखिरी सवाल हुड्डा साहब, कंगना रनौत का ये जो पूरा इशू है, इसको कैसे देखते हैं? अगर आप लोग इतना लंबा लेंगे तो भाई फिर आप अपने 2 सवाल पहले चयनित करिए। 2 सवाल पहले चयनित करिए, मैं ये आग्रह करूंगा, देखो फिर लंबा हो जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल, समय थोड़ा कम है, तो इसलिए हुड्डा साहब ने बातचीत की। बोला जा रहा है कि विधानसभा पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। कैमरा पर्सन गगन के साथ शालू मेरोक, चंडीगढ़।